भारत के सबसे सफलतम राजनीतिज्ञों में इनको जाना जाएगा, मोदी जी को, राहुल जो आप पूछ रहे हैं। और इसका कारण ये है कि नेहरू जी ने जो शुरुआत करी एक प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उनको शुरुआत में गांधी जी का कॉन्फिडेंस था और उनके हाथ में देश की बागडोर आई। उन्होंने एक नेशन बिल्डिंग का काम किया। हमें पता है कि उनका क्या योगदान है भारत को विकसित करने में, और हमारी फॉरेन पॉलिसी के वो आर्किटेक्ट हैं। तो ऑल द रिगार्ड्स फॉर हिम, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्री जी आए उनके बाद। उनका भी जय जवान जय किसान का जो उन्होंने नारा दिया, और अकाल के समय फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, तो उस समय उनकी जो भूमिका थी तो उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत एक अल्पकालिक दौर में वो रहे, अल्पकालिक समय के लिए वो रहे प्रधानमंत्री, और फिर उनकी फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, आयरन लेडी, और उन्होंने जो करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, भारत के साथ जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान का 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उस दौरान यूएसए, पाक और चाइना, ये तीनों एक एंटी इंडिया एक्सेस बन गया था इनका, और ये तीनों ही इकट्ठे हो गए थे। और यूएसए और चाइना एक तरह से इंडिया को डरा धमका रहे थे कि भाई पाकिस्तान के मसले में इंटरफेयर मत करो और पीछे हट जाओ, वरना वो इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे, इस तरह का था। लेकिन उस समय भी वही है कि हमारे जो यूएसएसआर के साथ, यानी कि आज के रशिया के साथ जिस तरह के रिलेशंस थे नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कारण, तो उन नीतियों के कारण रशिया के साथ हमारी वो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, जिसमें कि ये कहा गया था, आर्टिकल 9 उसका ये कह रहा था कि एन अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन अटैक ऑन बोथ। यूएसए ने जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें कि उसके फाइटर जेट्स थे, उस शिप को भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में, और उस शिप को फिर यूएसएसआर की शिप ने इंटरसेप्ट कर लिया था, रोक लिया था बीच रास्ते में ही। और इसको देख के यूएस को तो यूएसएसआर ने रोक लिया क्योंकि ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप साइन हो गई थी। और दूसरा, यूके और फ्रांस जो अपनी शिप लेके आ रहे थे, वो उल्टे पाँव वापस मुड़ गए, क्योंकि उनको पता था कि जब यूएस को ही नहीं छोड़ा तो वो तो करेंगे, उनकी बिसात क्या है, क्योंकि वो सुपर पावर अब रहे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखें तो किसी सबका ही योगदान रहा है, मतलब अगर हम याद करें तो वाजपेयी जी हैं, 1998 में जो उन्होंने India demonstrated under his leadership the capacity to demonstrate its ability to launch nuclear warheads on missiles। तो वो जो हम कर पाए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ। कारगिल युद्ध हुआ, उसको भी हमने जीता। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इसकी जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी थी पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान, और जो इसको शुरुआत थी वो राजीव गांधी जी ने शुरू करी थी 1989 में ही, एक कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन हमने तैयार किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अब मोदी जी आए हैं, और मोदी जी जो हैं उनको विरासत में कुछ नहीं मिला, और जो भी उन्होंने हासिल किया है, कूटनीति का इस्तेमाल किया है, जो भी किया है, कैसे भी करके, मैंने आपको सारा हिस्ट्री बताई कि किस तरह से हमें नेहरू जी की लीगेसी देखने को मिलती है, किस तरह से इंदिरा गांधी जी की मिलती है, क्या हमने देखा कि इनके समय में हुआ, वाजपेयी जी के समय में हुआ, मनमोहन सिंह जी का हमें पता है कि हमारी जो न्यूक्लियर आइसोलेशन थी उसको दूर किया। 1991 के समय जो है हमारी एक साउंड प्रूडेंट जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो लेके आए, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके कारण हम देखते हैं कि आज भी भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसका लोहा माना जाता है वैश्विक स्तर पे। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोदी जी जो हैं उनका ये है कि पता नहीं इन्होंने क्या किया, किस्मत के धनी हैं, और इन्होंने जिस तरह से अपनी कूटनीति जो है उसको इम्प्लीमेंट करा, क्या इन्होंने किया कि बार बार इन्हें मौके मिलते गए। उसके बाद ये गुजरात के सीएम रहे, काफ़ी लंबे समय तक रहे, और उस वाले मॉडल को जब 2014 में हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी जब हो गई थी इंडिया के अगेंस्ट, ये कांग्रेस के अगेंस्ट, तो कांग्रेस के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी, और उसमें योगदान पूरा का पूरा इस बंदे का रहा था जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल ने यूज़ किया था अन्ना हज़ारे के साथ को। तो अन्ना हज़ारे की इमेज को यूज़ किया अरविंद केजरीवाल ने, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू करवाई, और उसके बाद फिर मौका मिल गया गुजरात के सीएम को हिंदुत्व के वेव पे राइड करने का और प्रधानमंत्री बनने का। और साथियों, उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं
ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं और मुझे ये लगता है कि जब तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा ये प्रधानमंत्री के पद पे बैठा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मोदी जी जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है और इन्होंने क्या है एक पकड़ बना रखी है लोगों के मानस के ऊपर, ये चीज़ है। इनको कोई ऑपोजिशन नहीं मिल पा रही है, कोई इन्हें हटा नहीं पा रहा है। तो राहुल आपके सवाल का ये जवाब है, मुझे लगता है कि ये सत्य के बहुत निकट है जो भी मैंने बात बोली है, और कूटनीति में ये इतने माहिर हैं कि पता नहीं लोगों को कैसे एक सम्मोहित कर लेते हैं अपनी बातों से, लोग बंध जाते हैं इनकी बातों से और फिर जो ये कहते हैं उसको पूरा करते हैं लोग। इस तरह का है मोदी जी का। तो जब तक ये हैं तब तक बड़ा मुश्किल है बीजेपी को हटा पाना, लेकिन जिस दिन मोदी चला गया उसके बाद बीजेपी के मेरे ख्याल से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ऐसी मेरी समझ कहती है। पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होते हमारे इस चैनल पे, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया। और हमारा यहाँ पे जो है बेसिकली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने पूछा तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर राइटिंग आंसर्स इन यूपीएससी। और पॉलिटिकल साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, तो अगर कुछ आता है तो बड़ा बैलेंस्ड हमारा एक अप्रोच होनी चाहिए आंसर देने में।